Hello viewers, welcome all of you to my YouTube channel Out of Box with अनिल पांडे। और आज व्यूअर्स अगेन मैं प्रेस्टीज सिटी स्पेशली फोरम मॉल के बारे में जो बहुत बातें चल रही हैं और बहुत सी चीज़ें जैसे कि प्रेस्टीज में मेट्रो मतलब प्रेस्टीज सिटी के सामने मेट्रो आ रही है या फिर बैंक के बारे में या स्कूल्स के बारे में और फोरम मॉल आ रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं या फिर कई कई बार व्यूअर्स आपस में ही हमारे मैसेज में करते हैं कि मणिपाल हॉस्पिटल प्रेस्टीज सिटी के अंदर आ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं बिकॉज कई चीज़ें हैं एंड आई हैव जस्ट अप टू माई वेरीफाइड सोर्सेज एंड रिसर्च आई हैव ब्रॉट टू यू। इफ एनी चेंजेस फर्दर यू कैन आल्सो लेट मी नो। सो चलते हैं, चलो सच क्या है प्रेस्टीज सिटी में, क्या क्या चीज़ें आने वाली, बिकॉज अभी प्रेस्टीज सिटी फोरम मॉल बन रहा है और इसको जानने के लिए अगेन इसका वीडियो तो मैंने काफ़ी आई थिंक 1 ईयर बैक फोरम मॉल में जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तो मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो भी आप देखिएगा तो काफ़ी जो न्यू व्यूअर हैं उनको काफ़ी इंसाइट मिलेगा क्योंकि अभी दो और प्रोजेक्ट प्रेस्टीज में लॉन्च हो चुके हैं। एस्पन ग्रीन तो है ही, उसमें लोग रह रहे हैं, एवलॉन में ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है, एडन में हो चुका है, मेरिडन की बारी है, देन एस्टन है एंड उधर फिर गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट। तो एज ए ह्यूज ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, प्रेस्टीज का है। तो अब लोग फोरम मॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या है इसके बारे में, चलो मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं। तो व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, जो नए व्यूअर हैं या जो एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं, उनको सारी एक इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और साथ में वीडियो भी है जो कि फोरम मॉल का, वो भी आप जरूर देखना सो दैट कि आपको जो क्लियरिटी है वो मिल जाएगी। तो जैसा कि व्यूअर मैंने बताया कि प्रेस्टीज सिटी सरजापुर जो बेंगलोर का फोरम मॉल है उसकी, और नॉट ओनली फोरम मॉल, उसकी भी काफ़ी हाइप है। और प्रेस्टीज सिटी चूँकि 188 एकड़ प्रोजेक्ट है, 8,000 प्लस फ्लैट्स हैं उसमें, तो काफ़ी मतलब इसके बारे में हाइप है कि अनदर ये ITPL या वाइट फील्ड बनने वाला है। तो आज क्या है 100% रिसर्च बेस पे मैं रियलिटी चेक आपके सामने करूंगा सो दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फोरम मॉल सच में गेम चेंजर होगा इस एरिया के लिए। मेट्रो कब आएगा, स्कूल हॉस्पिटल बैंक का क्या सीन है एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या प्लान इसमें शामिल होगा। तो चलिए सीधे फैक्ट पे बात करते हैं। नाउ जैसे फोरम मॉल रियलिटी क्या है, प्रेस्टीज सिटी फैक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये फोरम मॉल बन रहा है, लगभग 1.5 ईयर हो गया। इसका कंप्लीशन का टाइम 2027 है। इसका एरिया जो है 1 मिलियन स्क्वायर फीट है। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन जैसा कि मैंने बताया 2027 है। इसमें बहुत से ब्रांडेड शॉपिंग ब्रांड्स जो हैं आने वाले हैं और इसके बाद मल्टीप्लेक्स भी होगा तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज अभी जो सरजापुर ईस्ट बेंगलोर में रहते हैं टुवर्ड्स, सो उनको अभी अगर कहीं मल्टीप्लेक्स कोई मूवी लगी कहीं जाना होता है तो आइदर फिनिक्स मॉल और ये इस एरिया की तरफ ही उनको जाना पड़ता है टुवर्ड्स दैट। और सेंट्रल मॉल है जो कि इको वर्ल्ड इको स्पेस के सामने, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। तो उस वजह से इस पूरे एरिया को फोरम मॉल बनने से काफ़ी फ़ायदा होगा। ब्रांड जो नेम्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं है लेकिन फोरम हमेशा एक चैन है, फोरम मॉल की एक चैन है, वो बना रहा है। पैटर्न जैसे जा रहा है H&M टाइप मिक्स एक्सपेक्टेड, कोई भी ब्रांड पैंटलून है और भी काफ़ी ब्रांड इसमें आ सकते हैं। और इम्पेक्ट क्या हो सकता है कि जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी और इस एरिया के जो प्रेस्टीज सिटी में रहे हैं उनकी तो लाइफ स्टाइल बूस्ट होगी। जो बाहर से भी जो लोग अंदर आएंगे, बिकॉज फोरम मॉल के 2 गेट हैं, एक टुवर्ड्स आउटसाइड है, टुवर्ड्स यू कैन से प्रेस्टीज सिटी मेन गेट एंड देन अंदर वाले के लिए तो एक अंदर गेट रहेगा। तो रेंटल डिमांड इंक्रीज होगी, ग्रोथ जो प्रॉपर्टी है वो आगे जाएगी, प्रॉपर्टी प्रीमियम जो है 5 to 12% बढ़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना और दूंगा। इससे पहले मैंने कल एक गोदरेज वुड स्केप के बारे में, जो कि ऑक्यूपेंट जो ओनर्स हैं उनके थ्रू ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वो लोग जो है रिटेल जो उनका पहले प्रोवाइड किया था 28 एकड़ ऑफ लैंड में, उसमें एडिशनल टावर गोदरेज लेके आने वाला है। वो चीज़ को मैं क्लेरिफाई करता हूँ बिकॉज अब ओनर्स ग्रुप्स के द्वारा ही जो वुड स्केप में है उन्होंने भी ही हमारे यूट्यूब चैनल में वेरीफाई किया है
कि ऐसा ना हो, अगर जो प्रपोजल पहले गोदरेज दे रहा था वुडस्केप में, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। एंड ऑलवेज आई एम वेटिंग फॉर क्लियरिटी। अगर इसमें भी आपको जो मैं वीडियो आप तक लेके आ रहा हूँ, कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर उसके अलावा कोई वेरीफाइड है, यू कैन आल्सो ऑलवेज वेलकम टू कमेंट मी इन दिस यूट्यूब चैनल। सो मैं अब आता हूँ, मेट्रो की रियलिटी क्या है। व्हाट इज़ द मेट्रो रियलिटी? सुनने में आ रहा है ही कि मेट्रो जो 3rd फेज़ है सरजापुर में आ रहा है, और उसका जो सबसे बड़ा एक्सेसिबिलिटी है या ग्रोथ या कंपटीशन मिलेगा वो जो प्रेस्टीज सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, एंड अदर देन द प्रेस्टीज सिटी जो बाहर लोग रह रहे हैं उनके लिए होगा। तो रियलिटी क्या है? नो डायरेक्ट मेट्रो एज ऑफ नाउ। कोई डायरेक्ट मेट्रो अभी तो नहीं है। अब प्लान क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है आउटर रिंग रोड, ब्लू लाइन, बेलंदूर साइड में जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, 27 में एक्सपेक्टेड है कंप्लीशन। फ्यूचर इसका क्या है? जैसे कि मैंने बताया, सरजापुर मेट्रो लाइन अनाउंस हो चुकी है, और इसका कंप्लीशन 2030 स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। सेंटर का अप्रूवल अभी बाकी है, काम स्टार्ट होना बाकी है। अगर ये इम्पैक्ट होता है तो जो कम्यूटेशन है ऑन दिस रोड ऑलरेडी कंजेस्टेड है, सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द सरजापुर रोड, वो ईज होगा और पब्लिक के लिए जो है कम्यूटेशन करना ईजी हो जाएगा। आईटी क्राउड जो डिमांड इंक्रीज होगी, रेंटल इंक्रीज होगा, ग्रोथ इंक्रीज होगा, और बट लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं, इट मे रिक्वायर 6 to 7 years। The drone flight moving towards main gate of the Sarjapur, now just see it. Now again see the Forum Mall construction quite clear. Here the Forum Mall will come. You can see the construction part here, huge space, near about 17-acre parcel of land it has got for Forum Mall, so it is going to be a largest Forum Mall in the Sarjapur area. And this will be this project, 188 acres, is the largest project you can say in Bangalore and moreover in Sarjapur. Quite wide roads for entry and exit. So मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जिन लोगों को विजिट करना है, प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो ये भी एक एजुकेशन पार्ट है। आप, और ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों ने बुक किया है तो वो सारे के सारे वहाँ रहने के लिए अपना लेते हैं फ्लैट और विला बुक करते हैं। तो हमेशा रीसेल होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर प्लेस है, इसका एक्सपीरियंस सेंटर, वहाँ विजिट करें और you will get the information. Now see, this is the Prestige gate, and now outside you can see this is the road which is coming from Dome Sandra. Just see the road. So it is on the road, and here is the only metro connectivity you will find. And this again, the outer view of the Forum Mall, you can say here. तो जो व्यूअर्स हैं वो रीसेल का भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डाटा ले सकते हैं वायर्स का और सेलर्स का फ्रॉम द एक्सपीरियंस सेंटर ऑफ द प्रेस्टीज सिटी। एंड इफ देयर budget allows and if they like from all the things, because certainly there is a landmark in Sarjapur with luxurious amenities. अब मेट्रो रियलिटी के बाद सबसे बड़ी जो फैमिली रिक्वायरमेंट होती है, फैमिली के लिए होता है कि आप तो ऑफिस में काम करते हैं, तो बच्चों के स्कूल का क्या रियलिटी है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। नो कन्फर्म्ड ब्रांडेड स्कूल एज पीपल आर सेइंग इनसाइड प्रेस्टीज सिटी आ रहा है, अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर कोई वेरीफाइड हो तो एज आई टोल्ड प्लीज़ वेलकम टू गिव मी। नियर बाई जो स्कूल हैं वो ज़रूर मैं बताऊंगा। ओकरिज है, जस्ट इसके 4-5 किलोमीटर पास में ही सारे स्कूल हैं। ग्रीनवुड हाई स्कूल है, हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल है, एंड देन DPS ईस्ट है। ऑलरेडी प्रीमियम स्कूल ऑप्शंस आर अवेलेबल अराउंड दिस एरिया। लेकिन अंदर अगर कोई जो बहुत से ओनर्स डालते हैं अपना कमेंट बॉक्स में कि आने वाला है बट वेरीफाइड नहीं है, अगर वेरीफाइड है तो प्लीज़ लेट मी नो। तो शॉर्ट टर्म में तो आउटसाइड स्कूल बहुत हैं, लॉन्ग टर्म में ये स्कूल पॉसिबल है बट नॉट कन्फर्म।
और अगेन एक अब ये स्कूल के बाद, मेट्रो स्कूल के बाद जो व्यूअर्स हैं या ओनर्स हैं, उनमें भी एक गॉसिप चल रही है कि मणिपाल हॉस्पिटल जो कि ब्रांडेड है बेंगलोर का, वो प्रेस्टीज के अंदर आने वाला है। तो मुझे तो कहीं जगह दिखती नहीं, और क्योंकि हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए और फिर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है 188 एकर्स का लैंड पार्सल है प्रेस्टीज का, लेकिन अंदर हॉस्पिटल फुल फ्लेज लाना, तो ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल केवल प्रेस्टीज वालों के लिए ही होगा। हॉस्पिटल इज फॉर अदर आल्सो, सो एम्बुलेंस गोइंग एंड कमिंग, सो दैट इज बीइंग परमिटेड बाय प्रेस्टीज सिटी और नॉट। इट इज स्टिल नो कंफर्मेशन अबाउट मणिपाल हॉस्पिटल कि ये वेरीफाइड कुछ है नहीं, ऐसे ही गॉसिप है। अगर गॉसिप नहीं, मैं वर्ड गॉसिप ना लेके अगर कहीं से भी अगर थोड़ा भी वेरीफाइड लग रहा हो तो प्लीज़ काइंडली गिव द वेरीफाइड सो दैट आई कैन अपडेट अगेन टू माय व्यूअर्स। लेकिन अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन में तो नहीं है। मणिपाल हॉस्पिटल नियर बाई जरूर है, सरजापुर में है, आपके वरथूर में हॉस्पिटल है, आपके प्रेस्टीज गेट के सामने मणिपाल क्लिनिक है विच इज़ वेरीफाइड, एंड साकरा हॉस्पिटल नियर बाई है। स्पर्श हॉस्पिटल अगेन सरजापुर रोड में न्यू ब्रांडेड हॉस्पिटल आया है। तो अभी इस बारे में हेल्थ केयर अवेलेबल है बट नॉट इनसाइड, अभी उसके लिए टाइम लगेगा, और अगर वेरीफाइड हो जाएगा तो भी व्यूअर्स को हम अपडेट कर देंगे। नॉट इनसाइड टाउनशिप, अभी जो कंफर्मेशन है इनसाइड टाउनशिप ऐसा कोई कंफर्मेशन वेरीफाइड नहीं है। अब हॉस्पिटल के बाद और एक नेसेसरी चीज़ होती है बैंकिंग। यस, बैंकिंग है। आपकी जो बैंकिंग ICICI बैंक ब्रांच नियर प्रेस्टीज सिटी, क्लब रेवरिया के पास है ब्रांच, दैट इज़ ए ट्रुथ, वो ऑलरेडी ब्रांच रनिंग है। और नियर बाई आपको बहुत से HDFC है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, ये आपको मिल जाएंगी। माल के अंदर फ्यूचर में ATL बैंक्स आ सकते हैं, ये फ्यूचरिस्टिक है। एज ऑफ नाउ कोई भी जो है आपकी इस ICICI का मुझे पता नहीं, ब्रांच तो है बट ATM के बारे में आई एम नॉट दैट कन्फर्म, सो मे बी इन नियर फ्यूचर इट मे कम, ATM may come because again near about 27,000 people will be living in 8,000 plus flat, so ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जो एंड यूज़र हैं, मीन्स जो लंबे समय के लिए रह रहे हैं, उनके लिए ट्रैफिक की रियलिटी क्या है उस पर भी थोड़ी हाईलाइट कर देते हैं। आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट। अभी करंट सिचुएशन क्या है, हैवी ट्रैफिक है, जबकि पूरे ऑक्यूपेड अभी प्रेस्टीज सिटी में नहीं आए हैं। और इसमें किसी को देखिए कोई चीज़ें होती हैं, हमारा भी प्रेस्टीज में है और भी ओनर्स हैं, तो ये ना सोचे कि ब्रांड पे जाएगा। इट इज़ प्रेस्टीज इज़ ए वेरी गुड ब्रांड, नथिंग आई एम टेलिंग ओनली द ट्रूथ विच इज़ वेरीफाइड। एंड अगर कहीं पे भी थोड़ा इधर उधर आपको लगता है देन वेरीफाइड आप कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आई कैन सेम इन्फॉर्म टू माई व्यूअर। तो हैवी ट्रैफिक है अभी 2 से 3 किलोमीटर, इवन कभी पीक टाइम में अगर आप जाते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर में 20 से 30 मिनट आपको लगने हैं। ठीक है, एक डोम संतरा वाला है, डोम संतरा के आगे जाए तो ट्रैफिक है, तो उसमें फंस गए पीक आवर्स में तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। अदरवाइज जो भी है 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या है 5 मिनट लगते हैं, अदरवाइज इट विल टेक 20 to 30 मिनट आल्सो। प्लांट सोल्यूशन क्या है, इवलूर फ्लाईओवर बन रहा है, रोड वाइडनिंग हो रही हैं, अंडर पासेस बन रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। कंस्ट्रक्शन फेज और ट्रैफिक का जो है अभी सिनारियो थोड़ा ठीक नहीं है, इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअल है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब थोड़ी सी बात फ्यूचर ग्रोथ एनालिसिस पे कर लेते हैं, बिकॉज इतने सारे 8,000 फ्लैट है तो ज़रूरी तो नहीं सारे लोग लेने के लिए अपने रहने के लिए लेते हैं, एंड यूज़र लेते हैं, बट कोई शॉर्ट टर्म एग्जिट करते हैं, है ना। कि जिन्होंने, मैंने पहले भी बताया, जिन्होंने पहले लिया था कोरोना आने से जस्ट 2021 में बुक किया, तो वो लोग तो मल्टीपल फोल्ड में है, 2 into 3 टाइम्स उनका वैल्यूएशन हो गया। लेकिन जो अभी फ्रेश एंट्री ले रहे हैं ऑलरेडी पीक पे है, और मोर एवर ग्लोबल सिनारियो इतना गंदा चल रहा है, ईरान, US और यूक्रेन, रसिया, सो इट इफेक्ट्स द प्रॉपर्टी, बिकॉज मटेरियल कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा तो प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट डाउन साइड में। और भी बहुत से रीजन है, IT सेक्शन में, IT में AI आने से जो है बहुत फायरिंग हो रही है, तो उसकी वजह से जब आपके पास जो है जो ख़रीदार नहीं होंगे तो फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो धीरे धीरे उस पीक वैल्यू पे से
अभी पीक पे है, स्टेगनेंट है, ना आगे बढ़ रही है और नीचे भी उतनी नहीं आ रही, बट अभी प्रॉपर्टी पीपल आर वेटिंग द करंट सिनारियो। तो उसमें क्या हालत है, कंबाइंड इफेक्ट क्या हो रहा है, माल प्लस मेट्रो अगर आ जाता है जल्दी, माल तो जल्दी आएगा, 2027 में बन जाएगा, पर माल के साथ अगर मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो यही ग्रोथ ऊपर चली जाएगी, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। ग्रोथ टाइमलाइन जो है इसकी 2 to 3 ईयर्स लेके चलते हैं। ट्रैफिक इशूज़ हैं, अगर रोड वाइडनिंग करना होगा तो ट्रैफिक भी कंजेशन दूर हो जाएगा, और स्लो एप्रिसिएशन जब तक, चूँकि कंपटीशन बहुत है। अभी आप एक अंदर रेंटल आता है, 100 रेंटल आए तो उनको तो बहुत से, जो भी मैंने जैसा कि शुरू में बोला, सारे तो रहने के लिए नहीं होते, शॉर्ट टर्म वाले हैं, रेंटल देंगे तो उनको रेंटल नहीं मिलता है, फिर कंपटीशन आ जाता है। तो ये 5 to 10 ईयर आपको अगर लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो आपको फुल ये मेट्रो इम्पैक्ट भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगी, और सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिल्डअप हो जाएगा। सरजापुर इस ऐसे भी स्विफ्ट सिटी आने के बाद आईटी कॉरिडोर वैसे भी, बिकॉज ये सेंटर पॉइंट पे है, मारथली से भी लोग यहाँ से सरजापुर से जाते हैं, ऑफिस ज्वाइन करते हैं, देन आईटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी में भी जाते हैं, तो ऑलरेडी इट इज़ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन स्विफ्ट सिटी आने के बाद और ग्रोथ बढ़ जाएगी, हाई डिमांड पे आपका रेंटल वैल्यू और रेजिडेंशियल वैल्यू हो जाएगी। अब जस्ट मैं फाइनल कंक्लूजन कह लें या फाइनल वर्डिक्ट कह लें, व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, फोरम मॉल बिग बूस्ट टू ऑल द ओनर्स हु हैव टेकन देयर, big lifestyle boost also, big growth boost also, metro plan long term में मेट्रो आएगी तो also big boost to the property, strong nearby schools भी आएंगे, बिकॉज इतने बड़े जब पॉपुलेशन में लोग रह रहे हैं तो वो भी आएंगे। निगेटिव में जस्ट जब हम किसी की बात करते हैं तो प्रॉस भी हमेशा पॉजिटिव बातें, प्रॉस भी बात करनी चाहिए और कॉन्स की भी बात करनी चाहिए। तो निगेटिव में अभी जो दिख रहा है, अभी एज ऑफ नाउ ट्रैफिक मेजर इशू, नो मेट्रो कनेक्टिविटी मेजर इशू एज करेंटली, एंड ओवर सप्लाई, जो ज़्यादा फ्लैट बन गए हैं एक जगह में, एक प्लेस पे, तो वो ज़्यादा अभी मेनली जो कॉन्स नज़र आ रहे हैं वो हैं प्रेस्टीज सिटी जो सरजापुर है इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म विन। अगेन आई टोल्ड इंड यूज़र के लिए हमेशा फ़ायदे में रहेगा, 7 से 10 साल में बहुत ग्रोथ होगी, लेकिन जो तुरंत एंट्री लेना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। बट लॉन्ग टर्म में ये बेंगलोर का जो भी है नेक्स्ट ग्रोथ इंजन साबित होगा, दैट इज़ यू कैन टेक इट इन वर्ड्स। ओके, आप क्या स्कूल सोचते हो, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो kindly do subscribe my channel and do share this information to your friend and contact people so that they can also get the update. I will be coming with like this daily video because people are demanding to me about Prestige City so many, so I thought I combined all the their questions and I tried to answer after research and verification whatever I have in social media or Google through, so I brought to you. How you like this video? Once again, thank you everyone. I will meet again with a new topic to you. Till then, bye everyone.